दोस्तों फैंटेसी में अगर आपको भी विन करना है, ड्रीम 11 से अच्छे प्रॉफिट बनाना है, तो फिर आपको बॉलर्स के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि कौन बॉलर्स किस डाउन पे बॉलिंग करेगा, यानी कि फर्स्ट में कौन बॉलिंग करेगा, सेकंड में कौन बॉलिंग करेगा, थर्ड में कौन बॉलिंग करेगा, यानी कि सीधी सी बात है पावर प्ले में कौन बॉलिंग करेगा, इसके बाद मिडिल ऑर्डर में कौन बॉलिंग करेगा, इसके बाद डेथ ऑर्डर में कौन बॉलिंग करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना होगा। इसके साथ साथ आपको ये भी समझना होगा कि कौन बॉलर्स कितने ओवर डाल सकते हैं। कभी कभी आपने जो टीम बनाया होता है, उस टीम में आपने जो बॉलर सेलेक्ट किया होता है, उस बॉलर्स में से कोई बॉलर को एक ही ओवर मिलता है, तो किसी बॉलर्स का ओवर नहीं मिलता है, तो किसी बॉलर्स को 2 ओवर मिलता है, यानी कि पूरा कंप्लीट ओवर नहीं करता है। इसके कारण आपका जो है टीम बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। साथ साथ अगर आपने टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाइए। आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि डेली हम वहाँ पे कंप्लीट स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग का टीम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो टीम हम ग्रैंड लीग का आपको प्रोवाइड करते हैं, उस टीम में आप 1-2 प्लेयर को चेंज करके उससे आप मेगा कॉन्टेस्ट में यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट दिखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो हमने स्मॉल लीग का टीम आपको प्रोवाइड करते हैं, उस टीम में से आपको क्या करना है, सीधा कॉपी करना है और 2 मेंबर्स 3 मेंबर्स वाले कॉन्टेस्ट या फिर 4 मेंबर्स वाले कॉन्टेस्ट में आप ज्वाइन करो, आपको अच्छा रिजल्ट दिखेगा। 100% विनिंग टीम मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चलिए अब बात कर लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि अगर आपको विन करना है तो सबसे पहले बॉलर्स के बारे में आपको समझना होगा, क्योंकि बॉलर्स जो है फैंटेसी का अहम हिस्सा होता है। आपने जो टीम बनाया है, उस टीम में आपके टीम का जो बॉलर्स होता है उसी का मेन भूमिका होता है, क्योंकि एक बॉलर्स को एक विकेट पे 25 पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो एक कैच पे उनको 12 पॉइंट मिलते हैं। इस तरह से जो है बॉलर्स का पॉइंट अधिक होता है। तो अगर आपने जो टीम बना रहे हो, वहाँ पे अगर बॉलर्स आपके अच्छे परफॉर्मेंस कर जाते हैं, आपका टीम 100% अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, आपको अच्छा रैंक दिलाएगा। ठीक है, इसलिए बॉलर्स के बारे में आपको समझना सबसे जरूरी है। तो गाइज सीधा बात कर लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर। देखो, कौन बॉलर्स को कितना ओवर मिलता है, किस बॉलर्स को पावर प्ले में भेजा जाता है, किस बॉलर्स को मिडिल ऑर्डर में भेजा जाता है, किस बॉलर्स को डेथ में भेजा जाता है। ठीक है, और किस बॉलर्स को ओवर काट लिए जाते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे अभी विस्तार से बताने वाला हूं। तो वीडियो को यहाँ से बिल्कुल स्किप आपको नहीं करना है। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखो, सपोज करो हमने एक मैच को लिया है, ठीक है, जो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में होने वाला है। तो दोनों टीमों का प्लेइंग 11 आपके सामने दिख रहा है। अब गाइस यहाँ पे सीधे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये हम आपको स्क्रीन रिकॉर्डर इसलिए लगाए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे सबसे पहले बॉलर्स के ऊपर फोकस करो। देखो यहाँ पे एक बॉलर है अक्षर पटेल, ठीक है, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे देखो आवेश खान राइट आर्म पेसर है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे देख सकते हो अर्शदीप सिंह जो लेफ्ट आर्म पेसर है। ठीक है, इसके साथ मुकेश कुमार है जो राइट आर्म पेसर है। ठीक है, अलग अलग बॉलर्स हैं। इसी तरह से साउथ अफ्रीका के टीम में आप यहाँ पे देखो केशव महाराज लेफ्ट आर्म स्पिनर है। ठीक है, इसके बाद लिजाद विलियम्स है राइट आर्म पेसर है। इसके बाद यहाँ पे बी हैंक्रिज है लेफ्ट आर्म पेसर है। तो यहाँ पे सारे बॉलर्स के जो है अलग अलग क्वालिटी है, स्टाइल्स उनसे उनके बॉलिंग करने का अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे मैटर क्या करता है, देखो गाइज मैं आपको बता दूं, बैट्समैन के हिसाब से बॉलर जो है बॉलिंग डालता है। अब यहाँ से आपको समझने वाली टॉपिक आ गई है। ठीक है, अगर राइट हैंडर्स टिके हैं स्ट्राइक पे, ठीक है, पावर प्ले में, सॉरी यहाँ पे जो ओपनर बल्लेबाज होते हैं दो अगर राइट हैंडर्स है, जैसे कि यहाँ पे देखो गायकवाड हो गए और साई सुदर्शन है। ठीक है, तो साई सुदर्शन के जगह पे संजू सैमसन है, यानी कि नॉन स्ट्राइक स्ट्राइक पे राइट हैंडर्स बैट्समैन टिके हैं। तो उस कंडीशन में पावर प्ले में कौन बॉलिंग डालेगा, ये चीजें समझो। अगर सामने राइट हैंडर्स है तो पावर प्ले में बॉलिंग डालने आएगा कौन, लेफ्ट आर्म स्पिनर, सॉरी लेफ्ट आर्म पेसर। ठीक है, अगर ओपनर बल्लेबाज दोनों राइट हैंडर्स है, पावर प्ले में राइट हैंडर्स खेल रहे हैं, तो उस कंडीशन पे आएगा कौन बॉलिंग डालने, तो लेफ्ट आर्म पेसर। समझ गए। अगर राइट हैंडर्स टिके हैं स्ट्राइक पे तो उस कंडीशन में आएगा कौन, लेफ्ट आर्म पेसर। ठीक है, अगर दोनों लेफ्ट हैंडर है स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक पे तो उस कंडीशन में कौन बॉलिंग डालेगा, तो वो आएगा राइट आर्म पेसर। समझ गए। अगर मिडिल ऑर्डर में राइट हैंडर्स दोनों तरफ खेल रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आएगा लेफ्ट आर्म स्पिनर। अगर दोनों स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक पे मिडिल ऑर्डर में
अगर खेल रहा है कौन, लेफ्ट हैंडर, तो उस कंडीशन में आएगा राइट आर्म ऑफ स्पिनर बॉलर। ठीक है, तो स्पिनर्स जो होते हैं वो आते हैं मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग डालने। ठीक है, और पावर प्ले में जो आते हैं वो होते हैं पेसर्स, जो 2 ओवर पावर प्ले में करेंगे और वही बंदा जो है आपको डेथ में करते हुए नजर आएंगे 2 ओवर। ठीक है, तो समझ गए कॉम्बिनेशन कैसा बनता है राइट हैंडर्स और लेफ्ट हैंडर्स को लेकर के। ठीक है, अगर राइट हैंडर्स खेल रहे हैं स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक पे, तो सामने वाला अगर पावर प्ले है तो सामने वाला टीम से पेसर्स गेंदबाज आएंगे कौन, लेफ्ट आर्म पेसर्स आएंगे। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे हैं तो उस कंडीशन में सामने वाला जो टीम है उस टीम से जो गेंदबाज आएगा वो आएगा कौन, राइट आर्म पेसर। समझ गए, मिडिल ऑर्डर में कौन आएगा, तो स्पिनर्स आएगा। राइट हैंडर्स है तो लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट हैंडर है तो वहां पे आएगा राइट आर्म स्पिनर। ठीक है, डेथ में वही कंडीशन होता है, अगर राइट हैंडर्स बैट्समैन है डेथ में बैटिंग कर रहा है तो उस कंडीशन में जो पेसर्स गेंदबाज होंगे लेफ्ट आर्म पेसर वहीं आएगा बॉलिंग डालने, यानी कि शुरू के जो 2 ओवर बॉलिंग करेगा वहीं डेथ में भी बॉलिंग करेगा। ठीक है, समझ गए, यहाँ तक आपने पूरा क्लियर समझ लिया होगा। अब बात करते हैं कि किस प्लेयर का यानी कि किस बॉलर्स का ओवर काट लिए जाते हैं। सो गाइज यहाँ पे देखो यहाँ पे सारे के सारे, जैसे कि यहाँ पे आप 5 प्लेयर्स को नोटिस करेंगे। यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ हो गया, साई सुदर्शन, तिलक वर्मा और संजू सैमसन और केएल राहुल। ठीक है, 5 तक आप यहाँ पे नोटिस करो। ये 5 जो बैट्समैन है, अगर पांचों के 5 राइट हैंडर्स बैट्समैन है तो इसके सामने वाला टीम में अगर कोई है ऐसा बॉलर जो ऑफ स्पिनर गेंदबाजी करता हो तो उस बॉलर्स का बॉल काट के, ओवर काट के, वो ओवर किसको दिया जाएगा, तो यहाँ पे केशव महाराज जैसे बॉलर्स को दिया जाएगा जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, क्योंकि राइट हैंडर्स के सामने जो है लेफ्ट आर्म ही बॉलिंग डालता है। तो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को काट के दिया जाएगा या फिर लेफ्ट आर्म पेसर्स को काट के दिया जाएगा वो बॉल। ठीक है, तो समझ गए आप। अगर वहीं यहाँ पे ये सारे लेफ्ट हैंडर्स बैट्समैन है, ठीक है, तो सामने वाला जो टीम है वहां पे अगर कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो उसका बॉल काट लिया जाएगा, उसका ओवर काट लिया जाएगा, वो दिया जाएगा ऑफ स्पिनर को। तो इस तरह से मतलब कि बॉलर्स को गेंद जो बॉल होता है वो काट लिया जाता है, जो ओवर होता है वो काट लिया जाता है। भले यहाँ पे अगर ये चारों पांचों के पांचों राइट हैंडर्स है, सामने वाला टीम में यहाँ पे कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर है जैसे केशव महाराज है, ठीक है, तो अब केशव महाराज पिछले मैच में भले ही बॉलिंग ना डाला हो, ये अलग की बात है, ठीक है, लेकिन आज के मैच में वो बंदा बॉलिंग 100% डालेगा और 4 ओवर बॉलिंग डालेगा और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो 3 से 4 विकेट्स आपको निकाल के दे सकता है। तो इसी तरह से यहाँ पे बॉल काटे जाते हैं और बॉलिंग का जो ऑर्डर होता है वो पता किया जाता है। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया है, टीम का जो कोच है या फिर कैप्टन है, इसी कॉम्बिनेशन से क्रिच पे प्लेयर्स को उतारते हैं। तो आपने समझ लिया होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मन में कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।